अस्सलाम वालेकुम। देखती आंखों सुनते कानों को मेरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। उम्मीद है आप भी सब खैरियत से होंगे। तो बस जी, सुबह का टाइम है, बच्चों को भेज रहे हैं स्कूल। बच्चों को क्या सिर्फ आहिल जा रहा है किंडरगार्टन, क्योंकि दूसरे बच्चों का तो अभी अगले हफ्ते स्कूल शुरू होना है। तो इसको छोड़ के मुझे और इजना को जाना था रथ हाउस। हमारे कुछ डॉक्यूमेंट्स थे, वहाँ से हमारे जो पासपोर्ट वगैरह हैं वो रिन्यू होने के लिए गए हुए थे, वो वापस आए, तो वो मैंने जाके रिसीव करने हैं। तो बस आहिल को छोड़ के फिर वहीं जाना है। तो यहाँ जी आहिल मुझसे अपना प्लान डिस्कस कर रहा था कि इस वीकेंड पे उसका बाबा के साथ क्या प्रोग्राम है, कहाँ जाने का। माशाल्लाह से अब मेरे मियाँ वीकेंड पे घर हुआ करेंगे, तो बच्चों ने कुछ ना कुछ सोचा है तो अपने बाबा के साथ करने का। तो वो अपना प्रोग्राम बता रहा था कि मैं और बाबा कटिंग करवाने जा रहे हैं इस वीकेंड पे, तो इज़ना को हम नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि आहिल जो है ना वो तंग नहीं करता। अगर ये दोनों इकट्ठे जाएँ तो फिर पंगा पड़ता है। तो वो कहता इज़ना को बता रहा था कि इज़ना सिर्फ मैं ही जा रहा हूँ, आप नहीं जाओगी साथ। लेकिन इज़ना ने अपनी दोस्त की तरफ जाना है, तो खैर उसने वैसे भी नहीं जाना। तो घर आके मैंने अपने काम शाम ख़त्म किए, फिर मैं आहिल को जल्दी ले आई थी, क्योंकि हम लोगों ने जाना था घर की ग्रोसरी करने। और आप लोगों ने देखा होगा मैं बहुत ज़्यादा ग्रोसरी नहीं करती, मैं 2 से 3 हफ्ते बाद जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो जो खाना शाना खाते हैं ना, वो 2-3 हफ्ते निकल जाते हैं। मतलब मुझे सब्जियां वगैरह नहीं लानी पड़ती, और फ्रूट भी माशाल्लाह यहाँ पे ख़राब होता नहीं है। 2 से 3 हफ्ते आराम से गुजर जाते हैं। तो हम आए थे एज़ यूजुअल लीडल। तो आहिल साहब अपनी ट्रॉली लेके आगे निकल गए हैं, वो उसने जो लेना है वो लेगा। अच्छा, ये वाला फ्रूट ना, वो जो मेरे साथ आई थी मुझे पूछी थी समझना जानती हूँ इस फ्रूट को? मैंने कहा मैंने तो खुद नहीं कभी खाया। तो अगर आप लोगों में से किसी ने ये फ्रूट खाया और आप लोगों को किसी को इसका नाम पता है तो ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। मैंने तो ना खाया ना मुझे इसका नाम पता है। अच्छा, तो मैंने बात करनी थी अपनी कल वाली वीडियो पे। मैंने जो कल अपनी वीडियो अपलोड की उस पर कुछ 1-2 व्यू ऐसे आए, बल्कि कमेंट्स ऐसे आए जो मुझे उम्मीद नहीं थी आने चाहिए। एक्चुअली मैं आप लोगों से कहना ये चाह रही हूँ कि मेरी व्लॉगिंग का या कंटेंट है वो ये है कि मैं अपनी डेली लाइफ आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैं कोई तबलीगी चैनल नहीं चला रही, और मेरे जो देखने वाले हैं ना वो हर तरह के हैं। मतलब मुझे इंडिया से बहुत सारे लोग देखते हैं, और फिर पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कम्युनिटी मुझे देखती है। जर्मन में जो है वो 50% जर्मन है, बाकी जो है बाकी सारे पाकिस्तानी हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो प्योर जर्मन है, मतलब जिनको मेरी ज़ुबान भी नहीं आती, सिर्फ मेरी रेसिपीज़ देखते हैं या देखते मैं क्या कर रही हूँ। जो मेरी दोस्तें वगैरह हैं उनको ज़ुबान समझ नहीं आती, वो फिर भी मेरे जो है व्लॉग्स देखती हैं। तो मेरा कंटेंट जो है डेली लाइफ का है कि मैं एक पाकिस्तानी मॉम जो हैं या देसी माएँ जो हैं वो अपने बच्चों के साथ जर्मन में या यूरोप में कैसे रहती हैं, उनको क्या कुछ खुद करना पड़ता है, बल्कि सब कुछ ही खुद करना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे कोई तबलीगी चैनल नहीं चला रही। तो मैंने अगर कुछ शेयर किया तो सिर्फ ये शेयर किया कि हम लोग 3 दिन कहाँ गए, क्या किया। अब डिटेल में अगर मैंने जाना होता या मैंने कुछ इस तरह से शो करवाना होता तो मैं A to Z सब कुछ बताती, लेकिन मैंने सिर्फ वो हल्का सा जो है उसका टच दे के कि हम लोग कहाँ गए क्या। और एक आपको बात बताऊँ, जब हम वहाँ जाते हैं ना तो सब किसी के दिमाग में अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो जैसे मैंने वहाँ पे नमाज भी शो करवाई कि हम लोग नमाज पढ़ते हैं। जब मुझसे पूछा गया कि आपको सबसे पहली दिमाग में क्या चीज़ आती है, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि मेरा जवाब यही था कि वो जो नमाज तहज्जुद पढ़ी जाती है ना वहाँ पे, उस चीज़ का मज़ा मैंने और किसी इबादत में नहीं महसूस किया जो मैं वहाँ जाके उस चीज़ को महसूस करती हूँ। मुझे सबसे अच्छी चीज़ वो लगती है, और उसके लिए मुझे वहाँ पे रुकना पड़ेगा, मतलब मुझे वहाँ रिहाइश लेनी पड़ेगी। अगर मैं कोई होटल लिया हुआ है, मैंने कोई फेरिन वोनुंग ली हुई है, तो मैं वहाँ पे वो चीज़ जो है वो मैं मिस कर दूँगी। तो हम लोग अगर वहाँ रुकते हैं बच्चों के साथ, थोड़ा सा मुश्किल तो होता है, क्योंकि बच्चे उनको थोड़ा सा खाना खाने में भी मसला होता है कि वो 3 दिन वो खाना नहीं खा सकते, और फिर वहाँ पे इतने सारे लोग होते हैं, टॉयलेट वगैरह एक साथ यूज़ करना वो भी बच्चों को मसला होता है। लेकिन हम लोग उस चीज़ को मतलब महसूस नहीं करने देते बच्चों को भी, और बच्चों को भी ये महसूस कराते हैं कि आप लोग यहाँ आओ, देखो कितने लोग हैं जो सिर्फ हमारी ज़ुबान के हैं, और ये भी चीज़ें साथ काउंट करती हैं। तो जिस काम के लिए हम वहाँ जाते हैं वो तो होता है, उसके अलावा जो काम होते हैं ना वो मैं आप लोगों से शेयर कर रही थी कि हम लोगों को ये भी एक प्लस पॉइंट है कि जिन लोगों से हम नहीं मिल सकते, जो बाकी मुल्कों में भी हमारे रहते हैं रिश्तेदार, हम उनसे भी मिल लेते हैं। तो बाकी जो मकसद है वो तो है ही है, वो मैं शो नहीं करवाना चाह रही थी। तो खैर मकसद ये कहने का बात का, अगर किसी बहन को बुरा लगा है तो मेरी तरफ से माजरत है। और अगर आप मेरे व्लॉग्स देखती हैं तो आपको मेरे कंटेंट का भी पता होना चाहिए कि मेरा कंटेंट क्या है। ठीक है, मेरा कंटेंट तबलीग करना नहीं है। तो बाकी हर किसी की अपनी अपनी सोच है, जो जिस तरह से सोचता है। किसी ने बहुत अप्रिशिएट भी किया, तो मुझे इस चीज़ का सिर्फ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाह रही हूँ। अगर किसी और के दिमाग में भी ये बात आती है तो वो सबका अपना अपना व्यू है।
बाकी हम क्यों जाते हैं, किस लिए जाते हैं, वो सबको पता है। तो हर तरह के लोग दुनिया में होते हैं, तारीफ़ करने वाले भी, तनकीद करने वाले भी। तो इंसान कहाँ किसी को खुश कर सकता है, अल्लाह ताला नहीं बंदे को खुश कर सकता। वो मैंने कहीं सुना था कि अल्लाह ताला से लोग खुश नहीं है तो इंसानों से कैसे खुश रह सकते हैं। तो खैर जी, यहाँ पे हो गई मेरी फ्रिज फुल, मुझे हो गया सुकून। तो अब चलते हैं जहाँ मुझे जाना, जहाँ मेरी दौड़ें लगी हुई हैं जाने के लिए। होंगे कहाँ जा रही पतली सी गली में, ये देखिए आप, वो वहाँ रेड वाले कितना छोटा दरख्त है और वहाँ भी कितने एप्पल लगे हैं। ये देखिए, ये सारी गली में इतना का फ्रूट है। मैं जब भी आती हूँ ना, ये देखें, ये दरख्त में पत्ते नहीं हैं लेकिन फल लगा हुआ। वाह जी वाह, खुदा की कुदरत है ना। कई दरख्त इतने बड़े बड़े होते हैं लेकिन उनमें बिल्कुल फल नहीं लगता। तो मैं आई हूँ हॉस्पिटल, यहाँ है मेरी अपार्टमेंट, ऊपर आसमान पे बनाया हुआ है, मतलब जिसने जाना है उसको आसानी हो जाने में, टाइम ना लगे। हालत हो जाती है ऊपर आते आते। तो चलें जी, करवाते हैं अपना MRI और फिर जाते हैं घर। तो बस जी, ज़िंदगी के साथ साथ ये भी काम हो रहा है, मतलब मेरा ट्रीटमेंट चल रहा है तो, लेकिन रिज़ल्ट कोई नहीं है। अब इन्होंने साल में चौथी दफ़ा मेरा MRI करवा लिया है मेरे जो सर दर्द की वजह से। और अगले 2-3 हफ्तों बाद मुझे स्पेशल कहीं 2 हफ्ते के लिए, 3 हफ्ते के लिए भेज रहे हैं, वो भी मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। तो खैर, वहाँ से मैं अपना MRI करवा के आई घर, क्योंकि घर के भी काम करने। आप ये देखें कि कैसे दौड़ें लगी हुई हैं कसम से हम माओं की। और सिर्फ मैं ही माँ नहीं, सारी माएँ ऐसे ही हैं, सिर्फ मेरा ही काम नहीं है, क्योंकि हमारे हस्बैंड बेचारे फंसे हुए हैं कामों में। तो बच्चों के साथ अंदर बाहर के सारे काम आपने खुद करने। तो मैं यहाँ पे बना रही थी खाना, और साथ मैं ना, जिस दिन मेरे पास टाइम हो, मैं उस दिन 2-2 काम कर लेती हूँ। हालांकि टाइम क्या, कल से मेरी जॉब शुरू हो रही है तो मैंने कल के लिए भी खाना बना लेना है, क्योंकि आके फिर मेरी हिम्मत नहीं होती। जब आप 3-4 हफ्ते बाद जाते हैं तो फिर तो आपको बिल्कुल ही थोड़ी सी रूटीन सेट होते होते टाइम लग जाता है। तो एक तरफ बन रहा है जी शाम का खाना कीमा, और एक तरफ जी ये मैं सूखा धनिया जो इसको हल्का सा दरदरा कर लेती हूँ, और हर चीज़ में मुझे अच्छा लगता है ये। तो वो मैंने कहा पहले डालूं उसमें जार में, और उसके बाद मेरे दिमाग में, और ये ना स्टीम वाला चरगा मैंने बनाना है, मतलब पूरी मुर्गी जो होती है। पिछली दफ़ा मैं लेके आई 2-3 हफ्ते पहले ना, तो मैं रिजवान को कह के ना, मियाँ जी इसको ज़रा साफ़ कर दें, और मैं चलेगी बाहर, मतलब हाल में चलेगी अपना कोई दूसरा काम करने। मुझे ना ठक ठक की आवाज़ें आई, मैंने कहा एक ठक ठक की आवाज़ें क्यों आ रही, क्योंकि इसको तो काटना है नहीं, इसका तो सिर्फ वो ऊपर वाली खाल उतार के कट लगाने। जब मैं वापस आई, मेरे मियाँ ने उसके 4-5 पीस बोटियाँ कर दी। हाय हाय, मैं तो रोने वाली हो गई कि मैं तो स्पेशल लेके आई थी कि मैंने इसको फुल जो है ना वो रोस्ट करना है, और स्टीम वाला। और मैं उनको कह भी रही हूँ कि मियाँ मैं एक नई रेसिपी ट्राई करने लगी हूँ। तो खैर जी, वो तो जो हुआ, अब मैं इस दफ़ा लेके आई और मैंने कहा पहले इसको मसाला लगा दूँ, इससे पहले कि कोई और फिर दोबारा कोई ऐसा काम हो। तो वही हमारे नॉर्मल मसाले, लेकिन 2 चीज़ें इसमें जो एक्स्ट्रा गई हैं ना, एक अंडा और 2-3 कॉर्नफ्लोर के जो होते हैं ना चम्मच, वो मैंने डाले। बाकी अपने मसाले अपनी अपनी मर्ज़ी से डाल लें, जो आपने गरम मसाला, हल्दी, नमक, मिर्च, काली मिर्च और थोड़ा सा चरगा मसाला डाल के दही और लेमन में मैंने इसको अच्छी तरह से जो है ना वो 24 घंटे के लिए मैरिनेट कर दूँगी। मतलब आज शाम को करूँगी, कल बनाऊँगी, और कल जब बनाऊँगी वो भी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। मैं ना मसाला लगाते हुए सोच रही थी कि इस चरगे के लिए पाकिस्तान में हम तरसते थे खाने के लिए, शादियों का इंतज़ार करते, किसी की शादी आई तो वहाँ खाने को मिलेगा। हालांकि हम गरीब नहीं थे कि हम खा नहीं सकते थे, अच्छा खासा हमारे घर तो खुला सामान आता था हमेशा। जितना भी सामान आना बोरियों में आना, या बड़े बड़े वो जो कनस्तर होते हैं उसमें हमारे घर घी और ऑयल आता था। लेकिन ये चिकन वगैरह या गोश्त वगैरह तभी बनता था जब कोई मेहमान आता था, भले कोई अमीर है कोई गरीब है, लेकिन चिकन तभी आना है जब कोई मेहमान आए। और यहाँ फिर हम लोगों ने इसको टंगे हुए देखा है होटलों के बाहर, पता नहीं खाने को क्यों नहीं बनाते थे, यहाँ हमारी माओ को बनाना नहीं आता था। अब इतना का चिकन खा लिया जर्मनी में आके, तो कभी कभी मैं रिजवान को कहती हूँ जान इतना चिकन खाया, लगता है खुद किसी दिन चिकन बन जाना है। तो खैर जी, इधर मेरा चरगा हो गया रेडी, इसको अच्छे से कवर करके रख देंगे फ्रिज में, और फिर उसके बाद मुझे दें आप इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा।
अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो इसी दुआ के साथ कि अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा करे और आपको भी तौफीक दे दूसरों की ज़िंदगी में आसानी पैदा करने की। तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।